नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त की सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से दिखाते हैं। प्रदेश की बड़ी खबरें सबसे पहले आपको कोरोना अपडेट के साथ में शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में आज 12,062 नए कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 6,430 संक्रमित मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 93 मरीजों की संक्रमण की वजह से मौत हुई और अभी तक 5,905 मरीजों की इस संक्रमण ने जान ली है। मध्य प्रदेश में आज 13,408 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 5,08,775 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ग्वालियर में 910, जबलपुर में 739 नए पॉजिटिव केस 24 घंटे में सामने आए और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की तादाद 85,750 पर पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या का ये जो आंकड़ा है, जिस तरह का अनुमान था उससे कम रहने पर या सीमित रहने पर संतोष व्यक्त किया गया, लेकिन लगातार ग्रामीण इलाकों में कुछ नई जगहों पर संक्रमण फैलने से चिंता बढ़ी है। और हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी नीलम, क्या अपडेट है पूरे दिन का कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या जो है वो लगातार कम होती जा रही है। संक्रमण दर जो पिछले दिनों 25% के आसपास पहुंच गई थी, अब वो 21%, 20% के आसपास हो रही है। वही नए संक्रमितों मिलने की जो संख्या है वो लगभग 12-13 हजार के आसपास है, जो जिन्हें अब भी कम करना एक चुनौती है। वहीं यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के गाँव में भी अब कोरोना जो है वो फैल रहा है धीरे धीरे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज एक समीक्षा बैठक ली है, खासतौर पर किल कोरोना अभियान जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया उसे लेकर। और उन्होंने साफ तौर पर ये निर्देशित किया है कि गांव में हर गली मोहल्लों में जा जाकर के सर्वे किया जाए, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरती जाए। हर एक घर में ये देखा जाए कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण ना हो, सर्दी जुकाम बुखार यदि किसी को सामान्य भी है तो उनकी तुरंत जांच करवाई जाए, दवाइयां जो है उन्हें उपलब्ध कराई जाए, दवाइयों में कहीं कोई कमी नहीं की जाए। और इसके साथ ही साथ जिन जिलों के नगरीय क्षेत्रों में संक्रमण अब भी बहुत ज्यादा फैला है, जैसे कि हमने देखा कि इंदौर हो गया, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये 4 बड़े शहरों में संक्रमण की जो दर है वो अभी भी ज्यादा है। इसके अलावा शिवपुरी, बुरहानपुर जैसे कुछ छोटे जिले भी हैं जहाँ पर ज्यादा संक्रमण है, तो यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की भी बात कही गई है। इसके अलावा जो जिले अच्छा प्रयास कर रहे हैं वहां पर भी ये कहा गया है कि लगातार जो है वो ये प्रयास जारी रखे ताकि संक्रमण की जो दर है उसको नियंत्रित की जा सके और गंभीर मरीजों पर खासा ध्यान दिया जा सके, ताकि जो मौत के आंकड़े अब भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं रोजाना, उसे कम किया जा सके। तो लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है, चाहे फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद समीक्षा कर रहे हो या जिला प्रशासन समिति की बैठकें हो, तो इन दोनों समीक्षाओं के आधार पर ही लगातार जो है निर्देश दिए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि एक्टिव केसों की संख्या कम से कम की जा सके। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस और कोरोना मरीजों की संख्या, इसके ऊपर लगातार निगरानी की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में फैलता हुआ कोरोना ये चिंता की बात है, लेकिन जिन जगहों पर तेजी से संक्रमण फैल रहा था वहां पर रिकवरी रेट सुधरना एक अच्छा संकेत है। इंदौर से एक बड़ी खबर है। हफ्ते में 2 दिन ही अब दुकानें खुलेंगी। किराना दुकानें खोलने को लेकर यह नया निर्देश है। शहर में सोमवार और गुरुवार को ही केवल दुकानें खुल पाएंगी। दूध और सब्जी बेचने का समय तय हो गया। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये नया आदेश कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी किया है। तो नए आदेश के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन किराने की दुकानें खुलेंगी। सोमवार, गुरुवार ये दिन होंगे जब किराने की दुकानें केवल 2 दिन खुलेंगी। इसके अलावा दूध और सब्जी बेचने का टाइम भी तय हो गया, उससे ज्यादा समय तक दुकान नहीं खुल पाएंगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये नया आदेश कलेक्टर ने इंदौर के लिए जारी किया है। मध्य प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन 5 मई से लगना शुरू हो जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल मीटिंग में लिया है। इसके पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की थी। साथ ही पत्रकारों को जिलेवार विशेष शिविर लगाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश को 5 करोड़ 19 लाख डोज की आवश्यकता है। सरकार ने कोविशील्ड के 45 लाख और कोवैक्सीन के 10 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन डिलीवरी अब तक हुई नहीं। हालांकि शुक्रवार की रात हैदराबाद से प्रदेश में कोवैक्सीन के 1.5 लाख डोज पहुंचे हैं। भले ही 18 से 44 साल के लोगों के लिए राज्य सरकार को सीधे कंपनी से वैक्सीन खरीदना हो, लेकिन
किस राज्य को कितने डोज कब सप्लाई होंगे ये अब भी केंद्र सरकार द्वारा तय हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा डोज उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र से बातचीत की है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए भी मांग उठ गई है। इस कोविड महामारी के दौरान पत्रकार पूरी मेहनत लगन के साथ फील्ड पर काम कर रहे हैं। कई पत्रकार संक्रमित हुए हैं, कई पत्रकार कोविड की चपेट में आकर अपनी जान तक गंवा चुके हैं और ऐसे तमाम मामलों के बाद पत्रकार मांग करते हैं कि उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर कहा कि हमने पत्रकार मित्र कोविड के खतरनाक काल में जो जान जोखिम में डालकर काम करते हैं उसके लिए फैसला लिया है। प्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा सरकार ने आज दिया है, लेकिन बाकी के पत्रकार भी उनसे मांग कर रहे हैं कि उनको भी वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए। ऑक्सीजन ऑडिट के बाद अब मध्य प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले संक्रमितों के इलाज का ऑडिट किया जाएगा। इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हर एक मरीज के इलाज का ऑडिट किया जाएगा ताकि ये पता चल पाए कि मरीज को इलाज से कितने वक्त में फायदा मिला। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां इस तरह का पेशेंट ट्रीटमेंट ऑडिट कराया जाएगा। ट्रीटमेंट का भी ऑडिट करा रहे हैं। ये भी संभवतः देश का मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। ट्रीटमेंट से क्या कुछ मरीजों को कितने समय में फ़ायदा मिला, हम ऑक्सीजन के उपयोग को क्या कुछ सुनिश्चित कर सकते हैं, ये सब पेशेंट ट्रीटमेंट ऑडिट से हमें पता लगेगा। जबलपुर में हाईकोर्ट और राज्य सरकार के निर्देशों के खिलाफ मरीजों से मनमानी फीस वसूल रहे निजी अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। जबलपुर संभाग के नवनियुक्त स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने ऐसे अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया है। स्वास्थ्य संचालक के मुताबिक निजी अस्पतालों को कोरोना इलाज की दर अपने अस्पतालों में चस्पा करनी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अपने खर्च पर पोस्टर बनवाकर अस्पताल में लगवाए। इसके बावजूद निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं। आम लोगों से अपील है कि अगर निजी अस्पताल किसी कोरोना मरीज से मनमानी फीस वसूलते हैं तो इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग या उनके दफ्तर में करें। डॉक्टर मिश्रा ने ऐसे अस्पतालों में मरीजों की भर्ती रोककर उसके लाइसेंस कैंसिल करने की चेतावनी दी है। जबलपुर में कोरोना संक्रमण ने शहर से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में अब असर दिखाना, कहर बरपाना शुरू किया। बीते 10 दिन देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या 150% तक बढ़ गई। जबलपुर के ग्रामीण अंचल के 7 ब्लॉक में से 2 ब्लॉक सिहोरा और शहपुरा में कोरोना मरीजों की संख्या 10 दिन में 250% से ज्यादा बढ़ी। कोरोना की दूसरी लहर में ग्रामीण इलाकों में मरीजों की संख्या 1321 तक पहुंची है। हालात तब हैं जब ब्लॉक लेवल पर रोजाना 100 सैंपल भी नहीं लिए जा रहे हैं। इस लापरवाही का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। कोरोना के खतरे को भांपते हुए सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन सुविधा के लिए एक बजट जारी किया था, लेकिन वो काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा 50 बेड ऑक्सीजन सुविधा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहोरा को बजट दिया गया है। जो आशा, आंगनवाड़ी, उसके साथ एक राजस्व का व्यक्ति है, वो घर घर जाकर सर्वे करेंगे और जिसको कहना चाहिए कि लक्षण दिखेंगे उनको वो जो दवाइयों का पैकेट है वो वितरित किया जाएगा। दवाइयाँ आ चुकी हैं। इसके अलावा यदि किसी गांव में अधिक मरीज मिलते हैं तो उसको कंटेनमेंट जोन घोषित करके कुछ दिन के लिए 14 दिन के लिए उसको 10 से 14 दिन के लिए कंटेनमेंट में डाल दिया जाएगा। इंदौर शहर में लगातार संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में तेजी से हॉस्पिटल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इंदौर शहर में पिछले एक हफ्ते में संक्रमित मरीजों का औसत आंकड़ा 1800 के आसपास बना हुआ है। आज भी संक्रमित मरीजों की संख्या 1786 पाई गई। शहर में 8 मृत्यु की पुष्टि की गई। राहत की खबर ये कि शहर में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हो रहे हैं, डिस्चार्ज किए जा रहे हैं।
सोमवार को 2161 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए, जिसके बाद शहर में स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है। प्रशासन लगातार संक्रमित मरीजों के आंकड़े में गिरावट लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में शहर में पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है। अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। गिरफ्तार कर उन्हें अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। लोगों को समझाइश दी जा रही है ताकि संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सके, शहर की स्थिति में सुधार आ पाए। ग्वालियर में लगातार हजारों की संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। वायरस की ये रफ्तार धीमी पड़े, इसके लिए ऊर्जा मंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोविड प्रभारी प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर शहर की सड़कों के साथ साथ तंग गलियों में घूम रहे हैं। वो लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए सचेत कर रहे हैं, वहीं अपनी गाड़ी से कोरोना को लेकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल समेत अन्य कोविड अस्पतालों में पीपीई किट पहनकर कोविड मरीजों से बातचीत भी कर रहे हैं। लोगों के बीच इस समय मैं कह रहा हूं कि जितने संसाधन हैं सरकार ने पूरी ताकत से झोंक के रखे। आप सबसे भी अपील है कि मास्क लगाएं, डॉक्टरों को प्रणाम करें। थोड़ी बात पे अपन उत्तेजित ना हो, 24 घंटे सेवा दे रहे हैं उनको प्रणाम करें और हम सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को खुद निर्वहन करें। मेरी ऐसी विनती है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के एक वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस हमलावर है। दरअसल इस वायरल वीडियो में शंकर लालवानी कुछ मीडिया कर्मियों को ये कहते दिख रहे हैं कि कोरोना को मीडिया कर्मी फैला रहे हैं। ये वीडियो एमवाय अस्पताल के एक दौरे के दौरान का बताया गया। सांसद का ये वीडियो सामने आने के बाद गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर मीडिया कर्मियों से माफी की मांग की जा रही है। पूर्व सांसद और पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट करके शंकर लालवानी पर निशाना साधा। अरुण यादव ने सांसद शंकर लालवानी के इस बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर माना है और सांसद जी कहते हैं कि मीडिया कर्मी कोरोना फैला रहे हैं, जबकि वो देश सेवा के भाव से लगातार जुटे हुए हैं। मंडला जिले के विधायक ने केंद्रीय मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से फेसबुक पर कई सवाल किए। विधायक ने लिखा कि जिले की जनता सुविधाओं के अभाव में तड़प रही है, मर रही है। आईसीयू, सीटी स्कैन, दवा, ऑक्सीजन, अन्य सुविधाएं देंगे या फिर दौरा ही करेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते इस कोविड काल में आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू को 18 दिन का वक्त यहां हो चुका है। 15 अप्रैल को कोरोना कर्फ्यू का पहला दिन था। इन 18 दिनों में कोरोना कर्फ्यू का पालन न करने वालों पर सख्ती भी जमकर हुई, लेकिन लोग समझने के लिए कतई तैयार नहीं दिखते। 18 दिन में शहर के अलग अलग थानों में 306 एफआईआर दर्ज की गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना कर्फ्यू के नियमों को तोड़ा है। इसमें 257 तो दुकानदार हैं। 32,000 लोगों के चालान पुलिस ने बनाए, जिनमें लगभग 31 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। लोगों ने सबसे ज्यादा नियम हजीरा, किला गेट, सदर बाजार और महाराज बाड़े पर तोड़े हैं। अब तक हमने लॉकडाउन को तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती बरतने की तस्वीरें देखी, दिखाई और सुनी हैं, लेकिन बालाघाट में पुलिस ने दरियादिली का एक नया ही मामला सामने लेकर आए। लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के पास पहुंचे युवक ने जहर खाने के लिए पैसे मांगे तो पुलिस ने बड़ी सहजता से उसकी दिक्कत पूछी। युवक अर्जुन वंशकार ने बताया कि वो शादी समारोह में बाजा बजाने का काम करता है, लेकिन संक्रमण के चलते सब कुछ बंद है, ठप है। पत्नी और 3 मासूम बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल है। युवक की दिक्कत सुनकर पुलिस ने उसे समझाया। कुछ घंटे बाद 2 महीने का राशन लेकर पुलिस उनके घर पहुंच गई। हमदर्दी की तस्वीर अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी है। वरिष्ठ अधिकारी भी पुलिसकर्मियों के इस काम की तारीफ कर रहे हैं। राशन पानी नहीं था, फिर कहाँ से मिला आपको राशन? पुलिस वाले लोगों ने दिया सर अच्छे लोग हैं। हम तो ये कहना चाहते कि अच्छे लोग हैं सर। घर में कुछ भी नहीं है। 3 दिन 4 दिन से हम चावल में नमक और मिर्च मिला के खा रहे थोड़ा थोड़ा। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। साथीदार स्टाफ की मदद से
उसकी एक डेढ़ महीने की खुराक की व्यवस्था कर दी। जहर खा के जान देना चाह रहा था, तो उसके घर में राशन नहीं था। पुलिस ड्यूटी भी कर रही है, बट उसके साथ साथ भी उन्होंने इतनी हमदर्दी दिखाते हुए एक मानवीय पहल करते हुए अपने खुद के पैसों से कुछ लोगों ने पैसे मिला के उसको 2 महीने का राशन दिलाया, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है और उनको अलग से इनाम भी दिया जाएगा। बड़वानी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। इनमें निजी अस्पताल के फार्मासिस्ट को 25,000 रुपए और रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ा। बड़वानी में कोविड महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले भी लगातार सामने आए। बड़वानी पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल उनको ये जानकारी मिली, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने राजपुर निवासी 2 युवक राहुल बड़गुले और विनय रजक को इस मामले में गिरफ्तार किया। दोनों के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 25,000 रुपए जब्त किए गए। इनमें एक युवक अपने आप को आशा ग्राम में गुरुपद अस्पताल का फार्मासिस्ट बता रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों युवकों से पूछताछ जारी है। प्रशासन का अंटर बमनी के झोलाछाप डॉक्टर्स पर चला, जो बिना डिग्री के कोविड का उपचार करते पाए गए। इसकी शिकायत मिलने के बाद बीएमओ, अपर कलेक्टर और तहसीलदार के साथ पुलिस के अमले ने इनके क्लिनिक पर धावा बोला, दवाएं जब्त की, इनकी दुकानों को सील किया। मंडला जिले में झोलाछाप डॉक्टर कोरोना जैसी महामारी का धड़ल्ले से इलाज कर रहे हैं। शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। जिला प्रशासन के द्वारा बमनी में 2 झोलाछाप डॉक्टर्स पर प्रशासन का डंडा चला है। यहां उनके क्लिनिक को सील किया गया। मंडला जिला आदिवासी बहुल है और इसकी चलते लोग बड़े सहज और सरल स्वभाव के बताए जाते हैं, जो आज भी एलोपैथिक दवाएं और अस्पतालों से दूर रहते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर छोटे छोटे गांव और कस्बों में फर्जी डॉक्टर मौके का फायदा उठाकर इनका इलाज करते हैं और उन्हें मौत के मुहाने तक ले जाते हैं। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और इसके बाद नतीजे भी आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के नेताओं का लोहा कई जगह चुनाव में देखा गया। भले ही बंगाल में बीजेपी सरकार न बना पाई हो, लेकिन मुख्य विपक्षी दल बनकर बीजेपी ने बंगाल में अपनी जमीन को बेहद मजबूत किया। इन चुनाव में मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं का कद जाहिर तौर पर बढ़ा है और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के तौर पर वो दिखते हैं, जिन्होंने खुद को हर बार साबित किया। 5 राज्यों के चुनाव ने मध्य प्रदेश के जिन नेताओं का कद बढ़ाया है, उनमें सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। सीएम शिवराज ने असम और पश्चिम बंगाल में जिन 7 सीटों पर प्रचार किया, उनमें से 6 पर बीजेपी का परचम लहराया। शिवराज ने जिन 7 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं की, उनमें से बीजेपी ने 6 पर जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय ने करीब साल भर से वहां डेरा डालकर माहौल बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आंकड़ों के लिहाज से यहां पर बीजेपी की सफलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसने 3 से 78 सीटों का बड़ा सफर तय किया है। असम में बीजेपी की सत्ता बरकरार रखने के लिए कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बड़ी भूमिका है, जिन्हें असम के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने भी बराबरी से भूमिका अदा की। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 48 विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया गया था, जिन्होंने दर्जन भर से ज्यादा रोड शो के अलावा छोटे बड़े करीब 50 रैलियां की। साथ ही करीब 10,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। नतीजों के बाद इन नेताओं के भविष्य का आकलन भी किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि परिणामों से सबके सपने चकनाचूर हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जो नेता गए थे, विजयवर्गीय जी और मिश्रा जी वगैरह, ये सब इनकी आस थी कि वहाँ 200 से ऊपर सीट आएंगी, कद बढ़ेगा, मुख्यमंत्री हटेगा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इनकी मंशाओं पे पानी फिर गया और ये नेता अब अपना बचाव ये कर रहे हैं कि हमने सीटें बढ़ा दी। देखिए, बंगाल जो है ना हमारा, बंगाल में नौटंकी जीत गई। अरे हम तो 3 से बढ़ के 78 हो गए। हमारा 250% वोट शेयर बढ़ा है बंगाल के अंदर, 38% हम आगे आए, हमारा वोट बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का विजय परचम 5 प्रांत में आप देखिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, तपन भौमिक, विश्वास सारंग और अरविंद भदौरिया भी प्रचार के दौरान बंगाल में सक्रिय रहे। हालांकि चर्चा सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा को लेकर रही।
हालांकि सियासत में जीत हार के मायने योग्यता नहीं बल्कि प्रयास के विषय रहे हैं, क्योंकि सत्ता सौंपने का फैसला जनता जनार्दन के हाथ है, जो कई बिंदुओं पर परखते हुए निर्णय करती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। निवाड़ी जिले के कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर पंचतत्व में विलीन हो गए। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर ने उन्हें मुखाग्नि दी। राठौर की पार्थिव देह भोपाल से एम्बुलेंस के जरिए उनके गृहग्राम जेर ले जाई गई, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। रविवार शाम को पूर्व मंत्री का कोरोना से भोपाल की चिरायु अस्पताल में निधन हो गया था। राठौर दमोह चुनाव में जनसंपर्क के दौरान 15 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। पहले ग्वालियर और फिर झांसी के नारायण हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। बाद में सांस में तकलीफ के बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए इनको भोपाल लाया गया। चिरायु अस्पताल में उनको एडमिट किया था। उनका इलाज वहीं जारी था, जहां उन्होंने पिछले दिन अंतिम सांस ली। संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश करी। राज्य शासन का विमान देर शाम को 313 बॉक्स रेमडेसिविर और 40 लूज वायल्स को जीवन रक्षक इंजेक्शन के बॉक्स के भीतर रख कर लाया है। इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा है। इंदौर को 8 और उज्जैन को 4 बॉक्स इस तरह के दिए गए हैं। भोपाल के लिए 84, ग्वालियर के लिए 63, सागर के लिए 31, रीवा के लिए 47, जबलपुर के लिए 76 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स राज्य शासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाए। इंदौर शहर में ये इंजेक्शन मेडिकल और जिला प्रशासन के माध्यम से विभिन्न अस्पतालों में बांटे जाएंगे। और हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ में जुड़ गए इंदौर से। जी रवि, जानकारी दें। जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर शहर में पूर्ति और पूरे मध्य प्रदेश में इसकी मांग बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर राज्य शासन का विमान जो है देर शाम इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां पर इंदौर के लिए 8 बॉक्स और उज्जैन के लिए 4 बॉक्स यहां पर उतारे गए और इसके बाद भोपाल के लिए 84 बॉक्स, ग्वालियर के 83 और ऐसे ही अन्य जिलों के लिए कुल 1313 बॉक्स यहां पर आए, जिसमें 40 लूज वायल्स यानी कि वे इंजेक्शन जो पैकेट से निकल गए थे उन्हें भी काउंटिंग में लिया जाता है। इसी प्रकार से 313 बॉक्सेस जो है वो फिलहाल राज्य विमान के माध्यम से इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहाँ पर इंदौर और उज्जैन के लिए जो इंजेक्शन के बॉक्सेस आए थे यहाँ पर उतारने के बाद फिर से राज्य हेलीकॉप्टर के माध्यम से अन्य जिलों के लिए यह इंजेक्शन रवाना कर दिए गए। तो लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि काफी जीवन रक्षक माना जा रहा है, इस दौर में उसकी पूर्ति लगातार राज्य सरकार द्वारा जारी है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति को लेकर तमाम तरह के प्रयास राज्य सरकार ने किए और अब सबको जहां जहां आवश्यकता है उसके मुताबिक इंजेक्शन की आपूर्ति विमान के द्वारा की जा रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।